2026 का सबसे वायरल के ड्रामा एक ताज जिसका कोई वारिस नहीं, एक कंपनी जिसका कोई भरोसा नहीं और एक शादी जिसका कोई प्यार नहीं था। प्रिंसेस यू सेओह्यून जिसके नाम के साथ इलेजिटिमेट लिखा था, प्रिंस चोई जयू जिसके सरनेम के साथ स्कैंडल लिखा था। दोनों ने सोचा था ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, पर कोरिया ने इस कॉन्ट्रैक्ट को इतना प्यार दिया कि डिज्नी प्लस का रिकॉर्ड टूट गया। 43 मिलियन लॉग 138 रेटिंग और एक ऐसी कहानी जिसमें गिरा और दिल भी जुदा, ये है परफेक्ट क्राउन की पूरी कहानी एक डिटेल के साथ। सिर्फ के ड्रॉप रिकैप पार 2026 का कोरिया हमारे कोरिया जैसा ही है, बस एक फर्क के साथ यहाँ मोनार्की खत्म नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मतलब राजा रानी का नाम है, पैलेस है, सेरेमनी है, पावर बिल्कुल जीरो, असली पावर चेबोल के पास है। सैमसंग एलजी परफेक्ट ग्रुप जैसे खानदान आईएसआई दुनिया में हम मिलते हैं। प्रिंसेस यू सेओह्यून से वो लेट किंग की बेटी है, पर इलेजिटिमेट बेटी माँ रॉयल नहीं थी, इसलिए पैलेस में उसका कोई नाम नहीं। टाइटल प्रिंसेस है, रूम पैलेस में है, पर इज्जत बिल्कुल नहीं। रॉयल फैमिली के बाकी लोग यूज बाहर की बेटी कहकर इग्नोर करते हैं, वो अकेली है, हर फेस्टिवल पार पैलेस में होती है, पर कभी फैमिली की तरह नहीं। उसकी लोनलीनेस का सबसे बड़ा जख्म यही है, ताज है पर घर नहीं। DOSRI तरफ चोई जयू परफेक्ट ग्रुप का एयर परफेक्ट ग्रुप कोरिया का सबसे बड़ा चेबोल, खाना, कपड़ा, मोबाइल, कंस्ट्रक्शन सब उनका दुनिया के सामने। जयू एकदम परफेक्ट है, हार्वर्ड ग्रेजुएट, 6 फीट सूट्स में किलर, पार सच उसके पापा पर टैक्स फ्रॉड और करप्शन के आरोप लग रहे हैं। मीडिया 24/7 उनके पीछे है, बोर्ड मेंबर्स यूज हटाना चाहते हैं, पब्लिक का ट्रस्ट गिर रहा है। जयू के पास पैसा है, पावर है, पर इज्जत नहीं। फिर एक दिन स्कैंडल फूटता है, सेओह्यून की पुरानी फोटो लीक होती है, वो एक प्रोटेस्ट में खड़ी है, रॉयल फैमिली के खिलाफ बोल रही है, पैलेस उसको निकालने की प्लानिंग करता है, इलेजिटिमेट है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। यूएसआई हफ्ते जयू की कंपनी का स्टॉक क्रैश होता है, पापा के स्कैंडल की वजह से। बोर्ड मीटिंग में उसको बोलते हैं पब्लिक इमेज सुधारो वरना सीईओ की कुर्सी जाएगी। दोनों की प्रॉब्लम अलग, सोल्यूशन एक। सेओह्यून को चाहिए लेजिटिमेसी, अगर वो रॉयल फैमिली की बहू बन जाए कोई यूज पैलेस से निकाल नहीं सकता। JYON को चाहिए रॉयल इमेज, अगर वो एक प्रिंसेस से शादी कर ले पब्लिक का दिल पिघल जाएगा। चेबोल का बीटा रॉयल खून से जुड़ गया तो डील होती है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कैमरा के सामने प्यार, कैमरा के पीछे पेपर वर्क, अलग बेडरूम, नो फिजिकल टच, हर हफ्ते PR इवेंट। शादी 10 अप्रैल 2026 को MBC TV पर लाइव ब्रॉडकास्ट होती है, प्योर कोरिया की टीवी स्क्रीन पर सिर्फ यही चल रहा था। डिज्नी प्लस पर ग्लोबल प्रीमियर, नेशन वाइड रेटिंग 78, सेउल में 82, MBC के फ्राइडे सैटरडे स्लॉट में एक पार एंट्री शुरू के 4 एपिसोड प्योर केओस है। हनीमून स्वीट में दोनों सोफा पर सो रहे हैं, बीच में तकिए की दीवार, ब्रेकफास्ट पार फॉर्मल, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, मीडिया को दिखाने के लिए शॉपिंग डेट, हैंड होल्ड, सब स्क्रिप्टेड। PAR प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, पैलेस के अंदर क्वीन डावेजर सेओह्यून को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपने पोते के लिए ताज चाहती है, तो वो सेओह्यून के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करती है, पुराने डॉक्यूमेंट लीक, फेक अफेयर, न्यूज प्रोटोकॉल वायलेशन। यूएसआई वक्त परफेक्ट ग्रुप का बोर्ड जयू को टेस्ट करता है, रॉयल शादी से क्या फायदा हुआ। बोर्ड मेंबर डेलिबरेटली कंपनी को लॉस में धकेलते हैं ताकि जयू फेल हो जाए। EPISOD 3 में बड़ा ट्विस्ट, एक मिनिस्टर सेओह्यून को ब्लैकमेल करता है, मोनार्की खत्म करने का बिल सपोर्ट करो वरना तुम्हारी माँ का सच दुनिया को बता दूंगा। सेओह्यून टूट जाती है, उसी रात जयू उसको पहली बार सच में बचता है, कोई कैमरा नहीं था, सिर्फ वो और सेओह्यून। उसने अपने लॉयर भेजकर मिनिस्टर को दारा दिया। EPISOD 4 का एंड, दोनों की फेक डेट वायरल हो जाती है। जयू ने सेओह्यून को स्ट्रीट फूड खिलाया, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, सेओह्यून हंसी थी दिल से। ये क्लिप 50 मिलियन व्यूज, रेटिंग डबल डिजिट क्रॉस 101 नेशन वाइड। अब खेल और बड़ा हो जाता है, पॉलिटिकल इंट्रीग का असली रूप सामने आता है, एक कूप जैसी साजिश। कुछ रॉयल मेंबर्स मोनार्की को कम्प्लीटली खत्म करना चाहते हैं,
ताकि चेबोल और स्ट्रॉन्ग हो जाए। सेओह्यून बीच में फांस जाती है, अगर मोनार्की गई उसका एग्जिस्टेंस हाई खत्म। यूएसआई वक्त परफेक्ट ग्रुप पर साइबर अटैक होता है, डेटा लीक बोर्ड जयू पर इल्जाम लगाता है, रॉयल शादी के चक्कर में कंपनी भूल गए। वाई चेन दोनों की टीम वर्क शुरू होती है। SCENE एक सेओह्यून पैलेस आर्काइव में जाकर 100 साल पुराना रॉयल लॉ ढूंढती है, उसी लॉ से मोनार्की को कूप से बचती है। जयू को फोन पर बोलती है ताज कमजोर है पर खत्म नहीं हुआ। SCENE 2 जयू अपना पर्सनल फंड यूज करके परफेक्ट ग्रुप का डेटा रिकवर करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है, मेरी बीवी ने मुझे सिखाया कि इमेज से बड़ी इज्जत होती है। SUPPORTING कास्ट यही चमकता है। सेओह्यून की लॉयल सेक्रेटरी जो उसे बचपन से जानती है। जयू का ड्राइवर एक्स आर्मी ऑफिसर जो हर फाइट सीन में काम आता है। सेकंड लेड रिपोर्टर जो शुरू में उनकी दुश्मन थी पर बाद में सच लिखने लगती है। क्रिटिक्स ने इन्हीं सपोर्टिंग एक्टर्स की सबसे ज्यादा तारीफ की। DHERE धीरे फेक छूटने लगता है। जयू सेओह्यून के लिए रात भर जगकर उसके प्रोटोकॉल नोट्स पढ़ता है। सेओह्यून जयू के लिए बोर्ड मीटिंग में जाकर कोरियन हिस्ट्री की स्पीच देती है ताकि इन्वेस्टर्स इम्प्रेस हो जाएं। AAST फेज सबसे मुश्किल सोशल बैरियर इंस्टीट्यूशनल बैरियर। ROY लॉ कहता है इलेजिटिमेट रॉयल शादी नहीं कर सकती। CHAEBOL रूल कहता है CEO शादी के बाद पर्सनल डिसीजन नहीं ले सकता। PURI कोरिया इनके खिलाफ न्यूज चैनल डिबेट ये शादी कोरिया की वैल्यूज खराब कर रही है। इंटरनेट पर #डिवोर्स परफेक्ट क्राउन ट्रेंड करता है। CLIMAX सेओह्यून की स्पीच से आता है, एक नेशनल क्राइसिस के वक्त फ्लड आता है, पैलेस सेफ जगह पर है, परफेक्ट ग्रुप की बिल्डिंग सेफ है पर आम लोग परेशान है। सेओह्यून अपना ताज उतारकर फ्लड एरिया में जाती है, कैमरा के सामने बोलती है मेन प्रिंसेस कम कोरिया की